ये बहू का तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। ये पता नहीं बाजार सब्जी लेने जाती है कि घूमने जाती है। पता नहीं ये जब भी जाती है क्या करती है कि हमेशा ही इतना समय लगा देती है। अब देखो शाम का टाइम हो गया है और ये महारानी अभी तक नहीं आई है। अगर अभी घर में रहती तो मुझे चाय बना कर दे देती। अब मैं इस बुढ़ापे में किचन में चाय बनाने जाऊं क्या? जब ये बहू घर में आ गई है तो क्या उसके होने के बावजूद भी मैं ही ये चूल्हा चौका देखूं? अरे भला ऐसा थोड़ी ना होता है। आज ये बहू आएगी ना तो मैं तो आज इसे अच्छे से सुनाऊंगी। आने दो तो जरा इसे। माँ जी। लो आ गई महारानी। वैसे बहू आखिरकार तुझे घर आने का टाइम मिल ही गया। अरे तू बाजार में सब्जियां लेने गई थी कि या फिर तेरा बाजार में ही रहने का मन था? अगर तेरा घर आने का मन नहीं था तो फिर क्यों आए? तुझे तो बाजार में ही रहना चाहिए था ना। माँ जी आप भी ना थोड़ी थोड़ी बातों पर ही गुस्सा करने लगते हैं। दरअसल बात ये थी ना माँ जी कि जब मैं बाजार में सब्जियां खरीद ही रही थी तो उसी बीच में बुआ जी का फोन आ गया था। क्या तेरी बुआ जी का फोन आया था? अरे हाँ माँ जी, बुआ जी बोल रही थी कि बहू मैं कब से तेरी सास के पास फोन कर रही हूँ, लेकिन तेरी सास तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है, इसलिए बहू मुझे तेरे पास ही फोन करना पड़ा। और हाँ माँ जी, बुआ जी मेरे से बोल रही थी कि बहू तू घर जाकर के अपनी सास से मेरे पास फोन करने के लिए बोलना, नहीं तो मैं तेरे मोबाइल पर ही फोन करूँगी, तो तू अपनी सास से मेरी बात करवा देना। अरे बहू तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ जी, बुआ जी बोल रही थी ना कि बहू अगर तेरी सास बात नहीं करेगी ना तो तू अपने ससुर जी को मेरे पास फोन करने के लिए बोल देना, मैं भैया से ही बात कर लूँगी। अरे बहू मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, और हाँ तेरे ससुर जी को भी किसी से बात नहीं करनी है। लेकिन माँ जी, बुआ जी तो बोल रही थी कि उन्हें भैया और भाभी दोनों की बहुत याद आ रही है और बोल रहे थे कि मेरा मन बहुत ही घबराता है, तो इसीलिए बुआ जी आप लोग दोनों से मिलना चाहती हैं। और वो माँ जी, बुआ जी हमारे नए घर का एड्रेस भी मांग रहे थे। अरे बहू तू ये क्या बोल रही है? तूने कहीं अपनी बुआ सास को यहाँ का पता तो नहीं दे दिया? बल्कि बहू तू तो गलती से भी उसे यहाँ का पता मत देना। पता चले कि महारानी जी यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाए और यहाँ बैठ कर के घंटों शिकायतें ही करती रहे। पर माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो यहाँ आके आप लोग की शिकायतें करेगी? मैंने बोला ना बहू कि तेरी बुआ जी यहाँ नहीं आ सकती। नहीं आ सकती तो मतलब नहीं आ सकती, मुझे तो वो जरा सी भी नहीं पसंद है। अरे बहू अभी तुझे नहीं पता है कि मेरी नंद की आदतें बहुत ही बेकार हैं। ठीक है माँ जी, मैं किचन में जा रही हूँ और चाय बना लेती हूँ। अरे बहू तू ये सब्जी रख के कहाँ जा रही है? सब्जी तो यहाँ से उठा कर ले जा। माँ जी मैं तो सोच रही थी कि अभी आपको चाय की तलब लग रही होगी, तो इसीलिए मैं पहले चाय चढ़ा देती हूँ और उसके बाद सब्जी वगैरह उठा करके ले जाऊंगी और साथ के साथ ही फ्रिज में सब सेट करके भी रख दूंगी। अच्छा ठीक है बहू तू सही बोल रही है। मेरा अभी चाय पीने का बहुत ही मन कर रहा है। तू पहले जाकर के चाय चढ़ा दे। और तू ऐसा कर ना बहू की चाय चढ़ाने के बाद ना तू अपनी नंद के पास फोन भी कर देना और उसे यहाँ आने के लिए बोल देना, ठीक है? लेकिन क्यों माँ जी, बल्कि दीदी तो अभी 1 महीना पहले ही यहाँ से गए हैं। अरे बहू तुझे पता नहीं है कि उसके बच्चों की गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है, तो मेरी बेटी अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आ जाएगी और मेरा नाती और मेरी नातिन यहाँ अपनी नानी के घर आकर कितना एंजॉय करेंगे और बहू मेरा भी मन बहुत खुश हो जाएगा। बल्कि बहू अपनी बिटिया को देख के, अपनी नाती नातिन को देख कर के मेरे तो कलेजे पर ठंड ही पड़ जाती है। अब तू ही बता बहू कि जब मेरी बेटी यहाँ आएगी और आराम से रहेगी और उसके बच्चे भी खूब एंजॉय करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा। पर बहू तू उसके स्वागत वगैरह के लिए अच्छे से तैयारी कर लेना और हाँ उसे खाने में जो जो पसंद है ना, तो तू पहले से ही सूखे वाले नाश्ता सब बना के रख देना। तुझे पता है ना कि उसके बच्चे भी सूखा नाश्ता कितने शौक से खाते हैं और मेरी बिटिया तो खाती ही रहती है, तो बहू तू इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? पर माँ जी मैं तो बोल रही हूँ ना कि दीदी को बुलाने की क्या ही जरूरत है। अरे बहू तू ये क्या बोल रही है? माँ जी मैं बिल्कुल सही ही तो बोल रही हूँ, क्योंकि जितनी बुरी आपकी नंद है ना, बल्कि मेरी नंद तो आपकी नंद से भी ज्यादा बुरी है। वैसे माँ जी मैं आपकी बेटी की दुश्मन नहीं हूँ। हाँ अगर आप खुद में सुधार कर लेंगे ना तो इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस घर में मैं जो कुछ भी सीखूंगी आपसे ही सीखूंगी। बल्कि मुझे तो केवल आपसे ही उदाहरण मिलेगा कि मुझे अपनी नंद के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
क्या बोला तूने? वैसे माँ जी मैंने आपको जो बताना था बता दिया। और माँ जी मैंने तो बुआ जी से बात करके यहाँ आने के लिए उन्हें बोल दिया है। और मैंने उन्हें इस घर का एड्रेस भी दे दिया है। तो अभी मुझे ये नहीं पता है कि बुआ जी यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन माँ जी अगर आपको कोई ऐतराज है ना, तो आप बुआ जी को फोन करके मना कर सकती हैं। और हाँ माँ जी, अगर आपने बुआ जी को फोन करके यहाँ आने से मना कर दिया ना, तो अगर आपकी बेटी गर्मी की छुट्टी में यहाँ आएगी ना, तो फिर मैं भी आपकी बेटी की किसी भी तरह से सेवा नहीं करूँगी। माँ जी आप मेरी इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आप बाद में मत बोलिएगा बहू तूने मेरे से पहले क्यों नहीं बोला। जब से ये बहू इस घर में आई है ना, तब से इस घर में मेरी तो थोड़ी सी भी चलती ही नहीं है। अरे ससुर बहू मिलकर के जो करना है वो करो। अरे तुम अपने सास बहू के चक्कर में मुझे क्यों बीच में घसीट लेती हो? क्योंकि ये बहू भी तो छांट कर आप ही लाए हैं ना, तो फिर भला मैं किसे बोलूं? क्योंकि आपको तो अपनी बहू पर बहुत ही दया आती है। तो भला क्यों नहीं आएगी? अगर उसने मेरी बहन को इस घर में बुला भी लिया तो भला उसने इसमें क्या गलत कर दिया? और वो तुम्हारी बेटी को भी तो बुला रही है ना। और वैसे भी तुम तो अपनी नंद की सेवा करती नहीं हो। अगर उसकी कोई सेवा करता है तो वो केवल बहू ही करती है। और बहू तो तुम्हारी बेटी की भी तो खूब सेवा करती है, बल्कि वो तो तेरी नंद की भी करती है। तो इसमें तुझे क्या दिक्कत है? और इन सब चीजों में तुम्हारे पैसे तो नहीं खर्च होते हैं ना? सारे के सारे पैसे मेरे ही तो खर्च होते हैं। तो फिर तुम्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुझे तो इन लोगों से तो बात करना ही बेवकूफी लगती है। अरे मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए इस घर में क्या आती है, इन दोनों ससुर और बहू की तो नजर में ही खटकने लगती है। अरे मेरी बेटी आपकी कुछ नहीं लगती है क्या? क्यों नहीं लगती है? मैं उसका बाप हूँ और वो मेरी बेटी है। और जब भी बेटी अपने मायके में आती है तो किसको बुरा लगता है? बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, तुम अपनी बेटी की आदत जरा सुधार लो। मैं तो उसे समझाते समझाते थक गया हूँ। लेकिन अगर तुम अपनी बेटी को अपने तरीके से समझाओगी ना, तो तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अरे आप कैसे बाप हैं जो आप अपनी बेटी के बारे में इस तरह से बातें बोलते हैं? अगर ये बातें आपकी बहू सुन लेगी ना, तो समझ लीजिएगा कि आपकी बहू भी आपकी बेटी की इस घर में इज्जत नहीं करेगी। अरे तुम चिंता मत करो, बहू भी अच्छे से देख रही है कि कौन क्या करता है। अरे हटो जी, मैं तो फालतू में ही आपसे बहस करने लग गई। थोड़ा सा पार्क में जाकर के टहल लूंगी ना, तब कहीं जाकर मेरे मन को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। माँ जी मैं आपके लिए चाय बना दूं या नहीं? अरे तू हमेशा हमारी बातें ही सुनती रहती है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने आप दोनों की बात सुन ली कि आप बोल रहे हैं कि मैं पार्क में जा रही हूँ, तो बस इसीलिए ही मैं आपसे पूछने आ गई। नहीं तो फालतू में एक्स्ट्रा चाय बन जाएगी, तो फिर आप मेरे ऊपर ही गुस्सा करेंगे कि बहू तू फालतू में इतना खर्च करती है। आप चाहे जो भी कुछ हो जाए, चाय तो मैं पी करके ही जाऊंगी। अब तो मैं चाय छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तो फिर तू अपने ससुर जी से भी पूछ ले कि वो चाय पियेंगे या नहीं। अगर पियेंगे तो एक्स्ट्रा बना दे, नहीं पियेंगे तो तुझे एक्स्ट्रा चाय बनाने की जरूरत नहीं है। बहू मैं भी चाय पीऊंगा, जा मेरे लिए भी बना देना। ठीक है पापा जी। मेरी बेटी से ही सबको जलन होती है। फिर दूसरे दिन। अरे बहू। हाँ माँ जी। मैंने तेरे से कल जो वो सूखा नाश्ता बनाने के लिए बोला था, तो वो अब तूने बना लिया है या नहीं? माँ जी मैं वही बनाने के लिए सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं। अरे बहू भला इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? तू वो नमकीन मठरी बेसन वाली सेवैयां बना लेना। और हाँ, मेरी बेटी गुजिया भी बनाने के लिए बोल रही थी, तो तू साथ में गुजिया भी बना लेना। और वो मीठे वाले नमक पारे भी बना देना, उसके बच्चों को बहुत ही पसंद है। और हाँ बहू, तो वो जो आम का अचार भी बना रही है ना, तो मेरी बेटी बोल रही थी ना कि माँ मुझे भी 5 किलो अचार दे देना। इस बार मैं 5 किलो आम का अचार लेकर के जाऊंगी। और हाँ, तूने वो खट्टा मीठा वाला अचार भी बनाया होगा ना, वो बहू तू वो भी मेरी बिटिया को दे देना। अरे माँ जी मैंने 5 किलो अचार कहाँ बनाया है, मैंने तो मुश्किल से 3 किलो ही खट्टा मीठा वाला आम का अचार बनाया है, और 3 किलो मीठे वाले आम के अचार बनाया है, और तो इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। बल्कि माँ जी मैं तो तभी आपको बोल रही थी कि माँ जी आप एक्स्ट्रा आम मंगवा लीजिए और आप खुद ही बना लीजिए। मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, मुझे सारा दिन तो बच्चे परेशान नहीं करते रहते हैं, तो फिर आपने भी तो नहीं बनाया था। अरे बहू, मेरी बेटी का नाम सुनते ही तेरा सब सामान कम पड़ गया। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, तू मेरे बेटे को फोन करके और आम मंगवा ले, और जल्दी जल्दी से सब कुछ बना करके रख।
मेरी बेटी के आने से पहले इसका सब सामान खत्म ही हो जाता है। ये माँ जी भी ना हमेशा मुझे बस इसी बात के लिए परेशान करते हैं कि बहू तो मेरे बिटिया के लिए ये बना दे वो बना दे, और मैं हमेशा ही माँ जी से ये ही बोलती हूँ कि माँ जी आप अपनी बिटिया के लिए खुद ही अपने हिसाब से बना लीजिए। लेकिन नहीं, माँ की तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, बस आराम से यहाँ से वहाँ टहलते ही रहेंगे और सारा काम केवल मेरे ऊपर ही छोड़ देते हैं। भला अब मैं 5-5 किलो आम का अचार मैं अकेले कैसे बनाऊं? मुझे घर के काम भी तो इतने सारे काम करने होते हैं। पर जो भी हो, मैं तो इस बार बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। इधर घर का भी सारा काम करना है और इनकी बेटी के लिए नाती नातिन के लिए सूखे सूखे नाश्ते भी बना कर रखने हैं और ऊपर से आम का अचार भी बनाना है। इस सब काम मेरे से तो नहीं होने वाला है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बेटा, मेरी नाती और नातिन कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? माँ तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर आते ही ये बच्चे पापा के ऊपर लटक जाते हैं। दोनों बच्चे पापा के आगे पीछे लगे हुए हैं। हाँ, ये तो बात है बेटा। माँ मैंने तुमसे वो अचार और नमकीन के लिए बोला था, और हाँ वो गुजिया के लिए भी बोला था। तो माँ ये सब रेडी तो है ना? अरे हाँ बेटा, तूने जो जो बनाने को बोला था वो सब कुछ रेडी है, और अगर थोड़ा बहुत कुछ रेडी नहीं होगा ना तो मैं रेडी करवा दूंगी ना। और हाँ माँ, भाभी को मेरे लिए अलग से दूध लेने के लिए बोलना। तुम्हें पता है ना कि भाभी एक तो पहले ही कम दूध लेती है और फिर भाभी मेरे बच्चों को भी कम दूध देती है। अरे नहीं बेटा, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे माँ तुम ऐसा करना ना कि तुम मेरे लिए अलग से दूध ले दिया करो, और तुम भाभी से बोल देना कि मेरी बेटी इस दूध के पैसे खुद ही दे रही है और मेरे दूध में से भाभी जरा सा भी दूध नहीं निकालेगी। अरे हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, तू तो बिल्कुल मेरे ऊपर ही गई है। अरे बहू देखना, तेरी नंद आई है तो तू जल्दी से इसके लिए चाय नाश्ता लेकर के आ। अरे चाय नहीं बहू, बल्कि तू इसके लिए ना ठंडा ही लेके आना। देख फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई होगी। लो आ गई मेरी नंद रानी। अब परेशान होने के लिए तो मैं पहले से तैयार ही हूँ। अब मुझे एक पैर पर ही खड़े होकर सारे काम करने होंगे। कभी ये लेकर के जाना है, कभी वो लेकर के जाना है। अभी लाए माँ जी। अरे पहले नाश्ता तो ले लूं। फिर दूसरे दिन, अरे बच्चों तुम अपने नानू को ज्यादा परेशान मत करो, मैं अभी आई तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ। अरे बेटा, तुझे बनाकर लाने की क्या जरूरत है, बल्कि तू अपनी भाभी को बोल देना, तेरी भाभी सूप बना कर ले आएगी। अरे नहीं नहीं माँ, तुम्हें पता है ना कि भाभी कैसे सूप बनाती है। मेरे बच्चों को तो जरा सा भी नहीं पसंद आता है। मेरे बच्चों को तो मैं अपने हाथों से ही सूप बना करके पिलाऊंगी। ठीक है बेटा, जा तू अपने हाथों से ही बना लेना। और वैसे भी बेटा, अभी तेरी वो भाभी ना तेरी बुआ जी की सेवा में लगी होगी। अरे उसे जाने दो ना माँ, कम से कम तुम्हें तो बुआ जी की सेवा नहीं करनी पड़ रही है ना। अगर भाभी कर रही है तो उन्हें आराम से करने दो, बल्कि हम दोनों को तो बात करने के लिए और भी टाइम मिल रहा है। हाँ वो बात तो है बेटा। ठीक है माँ, मैं अभी गई और अभी आई। ये मेरी नंद तो यहाँ आकर मेरी जी का जान बन गई है, जब देखो हमेशा ही भाभी भाभी ही करती रहेगी। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे ये भाभी अभी तो यहाँ नहीं आ रही है, उनके आने से पहले एक काम कर लेती हूँ। मैं भाभी के दूध में से एक गिलास दूध निकाल लेती हूँ और उसके जगह पर दूध में एक गिलास पानी डाल देती हूँ। ऐसे भाभी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ भाभी। अरे दीदी आप क्या बना रहे हैं? आप मुझे दीजिए ना, मैं बना देती हूँ। अरे भाभी मैं बच्चों के लिए सूप बना रही हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मैं इतना छोटा सा तो काम कर ही लूंगी। आप जाए ना बुआ जी के पास जाकर आराम से बैठिए, मैं बच्चों के लिए सूप बना करके आपको बता दूंगी कि रसोई खाली है कि नहीं। अच्छा दीदी आप सूप बना रहे हैं तो आप एक काम कीजिए ना कि आप सूप थोड़ा ज्यादा ही बना दीजिएगा, क्योंकि मेरे बच्चों को भी सूप बहुत ही पसंद है। अगर वो देखेंगे ना कि मेरी बुआ सूप बना रही है तो वो तो खुशी से उछलने ही लगेंगे, क्योंकि दीदी आपके हाथ का सूप उन्हें बहुत ही पसंद है। भाभी मैं तो सूप एक्स्ट्रा नहीं बनाने वाली हूँ, मैं तो केवल अपने लिए और मेरे बच्चों के लिए ही सूप बना रही हूँ। भाभी आप ऐसा कीजिए ना कि आप खुद ही अपने तरीके से बना लीजिए। वो क्या है ना कि थोड़ा बहुत स्वाद भी तो ऊपर नीचे होता है ना, और भाभी अगर स्वाद ऊपर नीचे हो गया ना तो फिर फालतू में ही बच्चे बोलेंगे कि बुआ ने कैसा सूप बनाया है। मुझे तो मेरी बेइज्जती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भाभी आप अपने बच्चों के लिए सूप खुद ही बना लीजिए, और वैसे भी भाभी आप ही शायद कल को बोल सकते हैं
कि दीदी ने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए तो बहुत ही अच्छा सूप बनाया है, और मेरे बच्चों लोग के लिए जैसे तैसे बना करके सिर्फ नाम पूरा कर दिया है। तो भाभी इसलिए मैं तो ऐसा अपना नाम बदनाम नहीं करने वाली हूँ। तो भाभी मैंने तो अपने लिए बना रही हूँ, आप अपना देख लीजिए। ठीक है दीदी, आप जैसा कहे, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद ही बना लूंगी। हाँ अच्छे से मैं इन लोग के लिए सूप बना रही हूँ ना, भला मैं इनके के लिए सूप क्यों बनाऊं? चली गई क्या? अब मैं जल्दी जल्दी दूध में पानी मिला देती हूँ, कहीं ये भाभी को पता ना चल जाए कि मैंने इसमें से 1 गिलास दूध निकाला है। चलो 1 गिलास दूध निकाला और 1 गिलास पानी डाल दिया और हो गया बराबर। अब भाभी को पता भी नहीं चलेगा। दीदी क्या हुआ भाभी? जब किचन खाली हो जाएगा ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। वो क्या है ना दीदी की दोनों चूल्हे पर तो कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ है और मुझे बुआ जी के लिए चाय बनानी थी। अच्छा आपको बुआ जी के लिए चाय बनानी है? हाँ दीदी मुझे बुआ जी के लिए चाय ही बनानी थी। अच्छा भाभी जब आप बुआ जी के लिए चाय बनाएंगे ना तो कहीं आप चाय बनाने के लिए मेरे दूध में से दूध मत लीजिएगा, क्योंकि भाभी आपको तो पता ही है कि मैं अपने बच्चों के लिए अपने पैसों से ही दूध ले रही हूँ। तो इसलिए भाभी चाय आप अपने दूध से ही बनाइएगा, मेरे वाले दूध से नहीं बनाइएगा, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए दूध कहीं कम ना पड़ जाए। और भाभी आप तो जानते ही हैं ना कि अगर मेरे बच्चों को दूध चाहिए तो मतलब चाहिए। अगर आपको दूध नहीं मिलेगा ना तो वो तो घर में बवाल ही कर देंगे। वैसे भी भाभी आप अपना दूध तो मंगवाते ही हैं, और मैं मायके में भी आकर के अपने हाथ से ही पैसे दे के दूध मंगवाती हूँ। तो भाभी मैं तो अपने बच्चों का दूध तो अपने बच्चों पर ही खर्च करूँगी। तो इसीलिए भाभी आप मेरे वाले दूध को हाथ मत लगाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इसे दूध चाय वगैरह में डाल दें। अरे हाँ दीदी मैं आपके दूध में थोड़ी ना हाथ लगाऊंगी, मैं अपने ही दूध से चाय बना दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है भाभी बस मेरा सूप बनने ही वाला है, जैसे ही सूप बन जाता है तो मैं लेकर के चली जाऊंगी, और उसके बाद आपको जो करना है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है दीदी मैं तब तक बुआ जी के पास ही बैठी हूँ। अरे यहाँ पर तो फल भी रखा हुआ है, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ये सब उठा कर ले जाती हूँ और चुपके चुपके आराम से बच्चों को खिलाऊंगी। अरे मैं अपने मायके में आई हूँ तो ये फल फ्रूट मेरे बच्चे नहीं खाएंगे क्या? बल्कि ये सब अकेले भाभी के बच्चे ही थोड़ी ना खाएंगे, और अगर पापा लाए हैं तो क्या हुआ, बल्कि मेरे बच्चे पहले खाएंगे और इसमें से जो भी बचेंगे उसके बाद भाभी के बच्चे खाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बेटा मेरी किसी भी बात से तो बहू को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बल्कि बेटा मेरी इस घर में चलती ही कहाँ है। अरे बेटा मैं तो चाहती ही नहीं थी कि तेरी बुआ जी इस घर में आए, लेकिन देख तेरी भाभी ने कैसे अपनी मर्जी से तेरी बुआ को यहाँ बुला लिया। अरे माँ तुम्हें तो चालाकी करनी आती ही नहीं है। अरे बेटा अब मैं क्या ही बोलूँ, तुझे पता नहीं है बेटा कि तेरी भाभी ने कितने प्रपंच रचे हैं, और इसने ऐसी ऐसी हरकतें की है ना कि मुझे मजबूरन बोलना ही पड़ा कि ठीक है बहू तू अपनी बुआ जी को बुला ले। अब मैं तुझे क्या बोलूं बेटा कि तेरे आने से पहले तो ये मुझे धमकी देने लगी कि माँ जी अगर आप अपनी बेटी को बुलाएंगी तो बुआ जी भी आएंगी, अगर बुआ जी नहीं आएंगी तो आपकी बेटी भी नहीं आएंगी। अरे माँ तुम्हें तो चालाकी करनी आती ही नहीं है, बल्कि तुम्हें थोड़ी बहुत तो चालाकी करनी चाहिए ना। और माँ अब तो तुम सास बन गई हो, बल्कि माँ सारी उम्र तो तुम्हारा चाची ने कितना फायदा उठाया और दादी ने कितना फायदा उठाया, लेकिन आप तो फिर भी कुछ नहीं सीख पाई, और जिंदगी में कभी सीखना भी मत। अब आप मुझे ही देखो, मैं तो 4 दिन के लिए मायके आती हूँ और मैं तो आपके सारे बदले आपकी बहू से ले लेती हूँ। अरे माँ मेरी जैसी बेटियाँ होनी चाहिए, मेरी जैसी। आपको पता है माँ कि मैं तो भाभी से बोल करके आई हूँ कि भाभी ये मेरा दूध रखा हुआ है ना तो आप इसमें हाथ भी मत लगाएगा, नहीं तो मेरे बच्चों के लिए कम पड़ जाएगा। और आपको पता है माँ कि मैं भाभी के दूध वाले बर्तन से दूध लेकर के चाय बना लेती हूँ और उसमें पानी मिलाकर बराबर कर देती हूँ, बल्कि भाभी को तो मैं पता भी नहीं चलने देती हूँ। ऊपर से मैं भाभी का कोई भी काम नहीं करती हूँ, उल्टा मैं तो भाभी से अपने बच्चों के लिए तरह तरह के आइटम भी बनवा लेती हूँ, और वो ना भी नहीं कर पाती क्योंकि भाभी इस घर की बहू जो है और मैं आराम से बैठी रहती हूँ। अरे मेरे से ये सब सीखो माँ, मेरे से सीखो। और हाँ माँ आप पापा को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए मना किया करो, क्योंकि अब तो भैया अच्छा खासा कमाने लगे हैं ना, तो आप भैया से ही घर का राशन लाने के लिए बोलो। आप पापा को राशन लाने के लिए क्यों बोल देती हो, बल्कि माँ अब तो आप अपने पैसे बचाओ, और माँ आप अपनी बहू को ना कभी भी अपना कुछ मत दिया करो।
अपने पैसे आप संभाल करके रखो और भैया के पैसे ही खर्च करो। अब देखो मैं यहाँ आई हूँ ना, तो मैं भाभी को बोल देती हूँ ना कि आप मेरी पसंद की सब्जी लेकर के आए और मेरे मन मुताबिक ही खाना बनाए। और भाभी को मजबूरी में लाना भी पड़ता है और बनाकर खिलाना भी पड़ता है। वैसे भी भाभी मुझे क्यों नहीं खिलाएगी? अरे ये मेरा मायका जो है, मैं बराबर देखती नहीं हूँ क्या कि पापा हमेशा फल लेकर के आते हैं, तो मैं आराम से अपने बच्चों को पेट भर कर फल खिलाती हूँ और जो कुछ भी बचता है तो वो मैं भाभी के बच्चों को खाने को दे देते हूँ। बल्कि माँ मैं तो कई बार देती ही नहीं हूँ। माँ मैं जब कोई भी सामान मंगवाती हूँ तो आपको पता है ना कि मैं कैसी चालाकी अपनाती हूँ, बल्कि मैं तो भाभी से साफ साफ बोल देती हूँ कि भाभी मैं जो सामान ले रही हूँ ना वो सब मैं अपने पति के दिए हुए पैसों से ही ले रही हूँ। बल्कि माँ मैं आपका नाम थोड़ी ना लगाती हूँ कि आपने मुझे सब सामान खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। और माँ मैं ये भी बोल देती हूँ कि अगर मैं अपने पति के दिए हुए पैसों से ले रही हूँ तो आप भी अपने पति के पैसे से ही लीजिए, आप भैया से ही पैसे मांगिए। और माँ मैं साथ में ये भी बोल देती हूँ कि मैं तो आपकी नंद हूँ और भैया की बहन हूँ, तो आप लोगों का मुझे मेरे मन मुताबिक खिलाना धर्म है, तो ये दोनों मुझे मजे से खिलाते हैं। अरे माँ आप तो मेरे जैसी चालाकी सीखो, अगर आप चालाकी नहीं सीखोगे ना तो ऐसे इस दुनिया में सीधेपन का कोई फायदा नहीं है। अरे बेटा जब मेरी बहू मेरी सुनती ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? अरे माँ किसी की भी बहुएं नहीं सुनती हैं और ना ही अपनी सास की मर्जी से कोई भी काम करती हैं, बल्कि माँ इनसे तो करवाना पड़ता है करवाना। सच में माँ आप तो बहुत ही भोली भाली हो, बस इसीलिए ही तो आप जीवन भर ऐसे ही रही। अरे बेटा इस घर में मेरी चलती ही कहाँ है? अरे माँ चलेगी कैसे नहीं, अगर आप अपना दिमाग चलाओगे तो अपने आप ही चलेगी ना। अरे माँ कम से कम थोड़ी चालाकी करना सीखो ना, और आपको जो भी खरीदना है अपनी बेटी के लिए खरीदो, बल्कि भाभी के लिए कुछ भी खरीदने के लिए क्यों सोचती हो? अगर माँ तुम अपनी बेटी को दोगी ना तो आगे चलकर तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पर बेटा तू ऐसे बोल रही है, लेकिन तेरा भाई और तेरी भाभी भी तो अपनी तरफ से तेरे लिए कपड़े, तेरे बच्चों के लिए कपड़े खरीद कर देते हैं ना, और पता नहीं कितने तरह तरह के गिफ्ट भी तो देते हैं ना। अरे माँ मुझे देना तो उनका फर्ज है, तो फिर वो तो देंगे ही ना, लेकिन तुम भी तो अपनी तरफ से छिपा करके कुछ दे दिया करो। लेकिन तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है और तुम तो कुछ भी समझती ही नहीं हो। अरे माँ आप अपने बहू बेटे से पैसे खर्च करवाओ ना, आप अपने पैसे क्यों खर्च करती हो? मुझे तो समझ नहीं आता है ना कि तुम चालाकियाँ हो कब सीखोगी। बल्कि माँ तुम मुझे कुछ भी देती हो ना तो छुपा करके ही दिया करो, उन लोग को बता करके मत दिया करो। देखो माँ आप ना मुझे ये साड़ी वाड़ी मत दिया करो, बल्कि उसके जगह पर मुझे पैसे दे दिया करो, क्योंकि अगर तुम मुझे साड़ी दोगी तो भाभी तो देख ही लेगी, और अगर पैसे दोगी तो कोई देख नहीं पाएगा। अरे माँ तुम्हें मैं कब से बोल बोल करके थक गई कि जब भी मैं आती हूँ ना तब आप 1500-2000 रुपए मेरे हाथ में दे दिया करो। बताओ माँ अब इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए? अरे माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारे और पापा के पैसों पर मेरा भी तो कुछ हक है ना। वो कहते हैं ना कि बेटा ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन आप मेरी एक बात सुन लो माँ, कि केवल बेटियां ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होती हैं, बल्कि बहू तो हमेशा पराई ही होती है। और माँ मैं आपको एक बात और समझा रही हूँ कि कल को आप अपने गहने जेवर अपनी बहू को मत उठा करके दे देना, बल्कि माँ याद से आप वो सब मुझे ही देना। अभी तो आप वो सब गहने पहन रही हो, लेकिन आप कुछ ऐसा करके जाना कि मेरे अलावा भाभी को कुछ ना मिले, समझी ना? और एक बात माँ, आप ये सब भाभी को कभी मत बताना कि मेरे पास ये है वो है। ऐसी बातें तो बहू को कभी भी नहीं बतानी चाहिए, सिर्फ बेटियों को ही बतानी चाहिए। अरे ऐसा क्यों बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रही है? बल्कि बहू तो 24 घंटे मेरे साथ ही रहती है, तो फिर मैं तेरी भाभी को क्यों नहीं बताऊं? अरे मेरी भोली माँ, अब मैं आपका क्या ही करूं? अरे माँ अगर तुम अपनी बहू को सब कुछ बता दोगी ना तो तुम्हारी बहू सब कुछ लूट लेगी, क्योंकि वो दूसरे घर से आए हैं, वो आपकी सारी धन दौलत आपसे लूट लेगी। अरे माँ थोड़ा तो समझो ना, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कब ये सब अकल आएगी। अरे बेटा मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ, मैंने बहू को तो आज तक कुछ भी बताया ही नहीं है कि मेरे पास क्या जेवर क्या गहने हैं, मैं उसको भला क्यों बताऊंगी? अरे बेटा तेरी माँ इतनी भी बेवकूफ नहीं है, बल्कि बेटा अब तू इन सब बातों को छोड़, और बेटा तू मुझे ये बता कि वो जो मैंने तुझे साड़ी छिपा कर दी थी वो तो तूने रख ही है ना? हाँ माँ उसकी टेंशन तो आप बिल्कुल भी मत लेना,
मैंने उसे अच्छे से छुपा कर रख लिया है। देख बेटा, मैं तुझे तेरी बुआ के सामने मैं कुछ भी नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं तुझे तेरी बुआ के सामने कुछ भी दूंगी ना, तो मुझे तेरी बुआ को भी देना पड़ेगा। बल्कि तेरी बुआ को जो भी देना है ना, वो तेरी भाभी ही देगी, और तुझे भी जो भी लेना है ना, वो तेरी भाभी ही देगी। और बेटा, तुझे जो कुछ भी लेना है तो अपनी भाभी से ही लेना, नहीं तो अगर तुझे मैं जो भी कपड़े दूंगी ना, तो फिर बिल्कुल वैसे ही कपड़े मुझे तेरी बुआ को भी देने पड़ेंगे। मैं तो ये कभी चाहती नहीं हूँ बेटा कि मैं जैसा तुझे दूं वैसी तेरी बुआ को भी दूं। अरे बेटा, मैंने तो बहुत सपने देखे थे कि जब तू आएगी तो मैं तेरे साथ बैठ के अच्छे से मीठी मीठी बातें करूंगी, लेकिन ये तेरी बुआ जो यहाँ आ गई। अब तू ही बता बेटा कि अभी मैं तेरे से बातें करूं कि तेरी बुआ की सेवा में लगी रहूं। इसलिए मैं तो तेरी बुआ जी के कमरे में जा ही नहीं रही हूँ, बल्कि मैंने तो बोल दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर तेरे पास बैठी हूँ। तुझे पता है बेटा कि जब मेरी नंद घर में आई हुई है, और अगर वो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक देखेगी तो फिर वो मुझसे ही अपनी सेवा नहीं करवाने लगेगी। अरे बेटा, अब कौन उसके पास जाकर के बैठे, मेरा तो उनके पास मन ही नहीं लगता है। मैं सच में बोल रही हूँ बेटा कि जब भी ये तेरी बुआ आती है ना, तो मुझे ये जरा सा भी सुहाती नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूँ बेटा, मुझे मेरी ये मूर्ख बहू के कारण ही सब सहना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि घर का भेद ही लंका ढाए, मेरी बहू भी मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही करती है। अब मैं क्या बोलूँ बेटा कि इस उम्र में भी मुझे थोड़ी सी भी राहत नहीं है, बल्कि मैं तो इस उम्र में भी अपने ससुराल और अपनी नंद में ही लगी हुई हूँ। मेरे सास ससुर तो मर गए, लेकिन मेरे जीवन में अभी भी शांति नहीं है। अच्छा, तो अभी तक इन लोगों की चुगलियाँ चल रही हैं। अरे माँ, भाभी आ गई। अरे अब मैं क्या बोलूँ बेटा, अभी भी मेरी जिंदगी में शांति नहीं है, क्योंकि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना। अरे भाभी, आप वहाँ पर खड़े खड़े क्या सुन रहे हैं? आए ना भाभी, आप भी यहाँ पर आकर बैठे, कब से आप वहाँ खड़े हैं? नहीं दीदी, मैं तो बस अभी अभी आई थी। अच्छा, अभी आए थे। हाँ दीदी, मैं अभी अभी ही आई हूँ। दीदी, आप लोग अभी तक थोड़ी देर के लिए भी बुआ जी के पास नहीं बैठे हैं, और बुआ जी वहाँ अकेले बैठे हुए हैं, बल्कि यहाँ आप लोग साथ में बैठे हुए हैं। अरे हाँ ठीक है भाभी, अभी आते हैं ना। अभी आप जा करके बुआ जी के पास बैठिए ना, हम लोग भी थोड़ी देर के बाद आते हैं। अरे बहू, अगर तूने अपनी बुआ को बुलाया है ना, तो तू ही अपनी बुआ के पास बैठना। हाँ वो तो बात है माँ जी, लेकिन माँ जी घर के मेहमान तो वो भी है ना, हमें तो सबके साथ बैठना चाहिए ना। माँ जी, आपने तो अभी तक बुआ जी को बुलाया ही नहीं, इसलिए माँ जी बुआ जी अकेले ही चाय पी रहे हैं। अरे मैं सब जानती हूँ बहू, तेरी बुआ ने ही आग लगाने के लिए तुझे ये सब बोला है, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी जो बैठी हुई हूँ ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, बुआ जी ने मुझे कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि बुआ जी तो बोल रही हैं कि दोनों माँ बेटी बहुत दिनों के बाद मिली हैं। कोई बात नहीं, उन्हें बात कर लेने दो, और मैं यही बैठ के चाय पी लेती हूँ। तो फिर मैंने बुआ जी के साथ बैठ कर के चाय पी ली कि कहीं आप लोग डिस्टर्ब ना हो। माँ जी, बुआ जी बहुत ही अच्छी हैं। माँ जी, बुआ जी आज ही आए हैं न, तो वो आज ही जाने के लिए बोल रही हैं। तो आज तो हम लोग बुआ जी के लिए कुछ खरीदे, शॉपिंग पर क्यों नहीं गए? अरे तो तूने ही तो उसे बुलाया है, तो फिर तू ही समझ ना कि तू क्या देगी और क्या नहीं देगी। बल्कि तू मुझसे क्यों बोल रही है कि वो कब जा रही है और कब आ रही है? उसे क्या खिलाना है पिलाना है, सब तो तेरी ही जिम्मेदारी है ना। हाँ माँ जी, वो तो बात सही है, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है ना कि दीदी भी तो आए हैं, तो दीदी तो अभी कुछ दिन रह के ही जाएंगे, और हम इनको भी कुछ ना कुछ दे के ही विदा करेंगे। और बुआ जी आज ही आए हैं और वो अभी जा रहे हैं, तो माँ जी हम उनको कुछ दिए बिना ऐसे कैसे विदा कर सकते हैं? आखिरकार इस घर की बेटी तो वो भी है ना। देख बहू, अब ये जिम्मेदारी तो तुझे ही देखनी चाहिए कि तुझे उन्हें क्या देना है क्या नहीं देना है। अब तो ये सब कुछ तू ही समझ कि तू अपनी बुआ को क्या देगी क्या करेगी। बल्कि तू मुझे ये सब क्यों बोल रही है? और वैसे भी बहू, तू तो बहुत समझदार हो गई है, अब तू खुद ही इस घर को संभाल, क्योंकि अब तो तू घर की बहू नहीं रही, उल्टा अब तो तू घर की सास बन गई है। तो फिर अगर तू सास बनी गई है तो घर को भी खुद ही संभाल। अरे भाभी, बुआ जी के लिए भला क्या ही शॉपिंग करनी है? अब आप इस बुढ़ापे में उन्हें क्या ही दोगे? वो एक दिन के लिए हम लोगों से मिलने आई थी, और अगर अब जा रही है तो जाने दीजिए ना, आपको उन्हें सामान देने की क्या जरूरत है? अरे भाभी, माँ ने तो आपकी बात का मान रख लिया है ना, माँ ने बुआ जी को इस घर में आने दिया है ना, तो फिर अब आपको इतनी टेंशन क्यों है?
अरे भाभी आइए ना, आप थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठिए ना। आप पहले यहाँ आराम से बैठिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ दीदी बताया, आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए भाभी, मैं आपको एक नियम बताती हूँ भाभी, वो ये है ना कि जब कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है, तो जब भी वो अपने ससुराल से अपने मायके आती है ना, तो भले ही वो आधा किलो मिठाई ना लाए, अरे आधा किलो भी छोड़िए ना भाभी, बल्कि एक पाव मिठाई भी ना लाए, लेकिन जब बेटी मायके से ससुराल वापस जाती है ना, तो उसके माँ बाप भाई भाभी उसके हाथ में पैसे रख देते हैं कि जाओ बेटा, तुझे अपने मनपसंद का जो लेना हो ले लेना, और ससुराल में जाकर के खूब शान और शौकत दिखाना। तो भाभी ये उसकी किस्मत होती है, क्योंकि वो इस घर की बेटी है और वो आपकी ननंद है, तो आप तो अपनी ननंद को अच्छे से देंगी ही। फिर क्या होता है भाभी कि जब वो लड़की बुआ बन जाती है ना, तो भले ही फिर वो आधा किलो मिठाई लाए, फिर उसके माँ बाप भाई भाभी उसके हाथ में एक साड़ी ही दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि ले बेटा ये साड़ी ले, और तू अपने ससुराल में जाकर के अपने मायके की अच्छे से शान और शौकत दिखाना। तो फिर आप ही सोचिए ना भाभी कि एक स्टेज कम हो गई ना, तब कभी पैसा उसके मन मुताबिक नहीं देते हैं, बाजार से उसके लिए साड़ी खरीद कर सीधा उसके हाथ में रख देते हैं। और वही लड़की जब दूसरी बार बुआ बनती है, तो वो जब घर आती है ना, तो उसे केवल आधा किलो मिठाई पकड़ा दी जाती है। और फिर वही लड़की जब बुआ सास बन जाती है ना, फिर जब उसके माँ बाप नहीं रहते हैं, तो फिर चाहे वो बुआ अपने मायके में आधा किलो मिठाई क्यों ना लेकर के आए, तो उसकी विदाई में उसे सिर्फ 100 रुपए हाथ में दे करके विदा कर देना चाहिए। बस कहानी खत्म भाभी। हाँ बहू, देख तेरी ननंद ने तुझे जो बोला है ना, एक बहू का यही नियम और धर्म होता है, और बहू तुझे भी इसी के अनुसार चलना चाहिए। अरे माँ अब तुम टेंशन मत लो, अब भाभी बिल्कुल वही करेगी। भाभी ये नेक देना, ये विदाई में क्या देना है नहीं देना है, ये सब तो माँ का कर्तव्य होता है, तो फिर खुद ही माँ करेगी ना। आप इसमें टेंशन मत लीजिए, अभी जैसे बुआ की विदाई होती है वैसे होने दीजिए। तो भाभी आप इसमें उंगली मत किया कीजिएगा, समझे ना? ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। अरे भाभी इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको पता है भाभी कि ये बुआ ने अपने जमाने में ना मेरी माँ को बहुत ही दिक्कत दी है, बल्कि भाभी आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हो कि जो आपको मेरे जैसी नंद मिली है। भाभी जरूर आपने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो आपको मेरे जैसी नंद मिली है ना माँ? सही बोला ना मैंने? अरे हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। चलो अच्छा हुआ भाभी यहाँ से चली गई। अब आप समझी ना माँ की ऐसे चालाकी की जाती है, आखिर तुम्हें कौन सिखाए, क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी समझ में आता ही नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे भाभी आप कहाँ हैं, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। अरे भाभी अब आपको जो देना लेना है वो जल्दी दीजिए ना। ये लीजिए दीदी आपका शगुन, ये माँ जी अपनी पसंद से आपके लिए लेकर के आए हैं। और भाभी ये दूसरा पैकेट किसका है? वो दीदी उस दिन हुआ जी जो जाने के लिए बोल रहे थे ना, लेकिन पापा जी ने उस दिन बुआ जी को रोक लिया था, तो बुआ जी भी आज ही जा रही हैं। तो माँ जी ने तो बुआ जी को अपने पसंद से कुछ भी नहीं दिया, तो ये मेरे मायके से मेरे लिए एक साड़ी आई थी, तो ये मैं सोच रही हूँ कि बुआ जी को जाते समय वही दे देती हूँ, क्योंकि दीदी बुआ जी को तो मैंने ही फोन करके यहाँ बुलाया था ना, क्योंकि दीदी मैं उन्हें ऐसे अपमान करके यहाँ से विदा नहीं कर सकती। आखिरकार बुआ जी को मैंने ही तो यहाँ बुलाया था, और बुआ जी इस घर की बेटी ही हैं। और वैसे भी दीदी आपको तो याद ही है ना कि आपने क्या बताया था, जब नंद बेटी से बुआ बन जाती है ना, तो उसे आधा किलो मिठाई दे के विदा कर देना चाहिए। लेकिन दीदी मैं तो आपको 1 किलो मिठाई दे रही हूँ। मैंने तो सोच लिया है दीदी कि आपके बताए गए नियम मैं अभी से ही फॉलो करना शुरू कर दूँ, ताकि आगे तक अच्छे से सीख लूंगी। और दीदी जब आप बुआ सास बन जाएंगी ना, तो मैं आपको अभी से पक्का बता रही हूँ, मैं उस समय केवल 100 रुपए का नोट ही आपके हाथ में रख दिया करूँगी, और बिल्कुल आपके कहे अनुसार ही आपको टाटा बाय बाय कर दिया करूँगी। दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ये सब पक्का याद रखूंगी, बल्कि बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। हाँ हाँ भाभी आप ये भी रहने दीजिए, क्योंकि मैंने आपका भाभीपन अच्छे से देख लिया है। अरे दीदी अब आप फटाफट से रेडी हो जाए, मैं बुआ जी को भी उनका गिफ्ट दे के आती हूँ। माँ मैंने बोला था ना कि आप अपने पैसे संभाल करके रखना, ताकि मुझे देने लेने के काम आएंगे। अरे बहू ऐसी होती है क्या जो आपकी बेटी को पूछती तक नहीं है? अरे बेटा मुझे बहुत ही चालाक बहू मिली है, जो इसके सामने मेरी और तेरी जरा सी भी नहीं चलती। घोर कलयुग है बेटा, घोर कलयुग।
और हाँ दीदी, अपने यहाँ आकर जो जो कांड किए हैं ना, वो सब मुझे अच्छे से पता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि दीदी मुझे तो आपको झेलना था ना। लेकिन दीदी आखिर मैं भी आपको कितने दिन तक झेलूंगी? अभी मैं यहाँ माँ जी को भी तो झेल ही रही हूँ ना, और कल को जब मेरा समय आएगा तो मैं आपको कितना झेलूंगी, क्योंकि दीदी माँ जी तो अपनी नंद को बुलाना पसंद नहीं करती हैं। तो फिर भला उस समय मैं आपको क्या ही बुलाऊंगी, और क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी वो तो समय ही बताएगा। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी सास और मेरी नंद दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ समझ रही थी। वो सोच रही थी कि मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आता है, बल्कि मेरी सास तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानती है। लेकिन मेरी ननंद के दिमाग में कोई गलतफहमी थी कि वो मेरे सामने अपनी कोई भी चालाकी खेल जाएगी और मुझे पता ही नहीं चलेगा। और ऊपर से वही चालाकियां वो अपनी माँ को भी सिखा रही थी, और ये सोच रही थी कि मुझे कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आप सभी ने देख ही लिया कि मैंने उन दोनों को कैसे सबक सिखाया। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।